गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते, जिन्हां दी मूल पंक्ति है प्रभु है मालिक, तेरे नाल जो मनुख ने रिश्ता कायम किया है, क्योंकि कोई उसनों पिता कहता है ते कोई उसनों स्वामी कहता है ते फिर कोई उसनों मित्र भी कह दिंदा है ते कोई उसनों अपनी प्रेसी भी कह दिंदा है। जदों किसी ने आखिया तू पिता है ते फिर खुद नूं पुत्र बनना पैंदा है। जे परमात्मा पिता है तो फिर पिता कहण वाला वो पुत्र है। महात्मा ईसा ने ऐलानिया आखिया सी मैं रब दा पुत्र हाँ, वो मेरा पिता है। गॉड इज फादर, मैं ओदा सन हाँ, मैं ओदा पुत्र हाँ। और आप जी नूं खबर होवे, इसे करके ईसवी सन इहदा नाम रखिया। ईसा दा जन्म जो कि परमात्मा दा वो सन है, परमात्मा दा पुत्र है, ईसवी सन। जिसने परमात्मा नूं स्वामी किया, स्वामी कहंदे ने पति नूं, मनुख परमात्मा दी स्त्री है। किसी ने आखिया कि परमात्मा मेरा मित्र है ते फिर खुद नूं भी उहदा मित्र बनना पैंदा है, बनना पैंदा। थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना। गुरु नानक साहिब ने परमात्मा नूं अपना साहिब किया है। हुण जे साहिब किया है तो फिर खुद नूं की बनना पैगा? दास। मैं दास हाँ, तुम साहिब है। रूहे जमीन ते बहुत बार देखण विच आया कि पिता ते पुत्र दे रिश्ते कई बार दरार पै जाती है। पिता कह छड्डदा है अज तो बाद तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं मेरा। पुत्र भी कह दिंदा है बापू नूं तेरे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं, अज तो बाद मैं तैनूं छड्ड के जा रही हाँ, तू मैनूं छड्ड के चला जा। कितनी भी गहरी मित्रता होवे, उस मित्रता विच भी कई बार दरार पै जाती है। इस करके जदों शेख शादी साहब नूं पुछया कि तेरे दुश्मन कितने हैं, तो शेख शादी कहता है मैं एक भी मित्र नहीं बनाया। दूजी बार फिर सवाल किया कि असी तेरे दुश्मन पूछ रहे हैं, दुश्मन कितने हैं? शेख शादी साहब कहता है एक भी मित्र नहीं है। हद हो गई। असी गल करते हाँ दुश्मन की, तुसी कहते हो एक भी मित्र नहीं है। शेख शादी साहब कहन लगे हाँ, जिहड़ा मित्र होवेगा कल उही दुश्मन होवेगा। जिहदे नाल मित्रता ही नहीं है, जिसनों असी जानते भी नहीं, वो साडा वैरी क्यों होवेगा, दुश्मन क्यों होवेगा? हकीकत है। फिर उसने एक गल आखी
कि अपने कोने दे विच जीवन दे विच एक गल जरूर चेते रखिया करो, जरूर। किहड़ी गल? जिहड़ा अज मेरा अजीज मित्र है, कल हो सकता है मेरे तो टुट जाए। ये भी गल एक कोने विच रखना। और जिहड़ा मनुख आप जी दा वैरी है, हो सकता है कल आप जी दा मित्र हो जाए। ये भी ध्यान रखना। जे जीवन विच सुख मौजूद हैं, सुख भोगना, पर कोने विच एक ख्याल ये भी रखना कि सुख जा भी सकते हैं, दुख आ सकते हैं। और जीवन दे विच कितने ही दुख होण, कितनी भी मुसीबतां होण, कोने विच ये भी ख्याल रखना कि जदों सुख नहीं ठहरे तो दुख भी नहीं ठहर सकते, इन्होंने भी चले जाना। जदों जीवन दे विच जन्म नूं हर साल याद रखते हैं, जन्म दिन मनाते हैं, तो कोने विच ये भी ख्याल रखना कि एक दिन वापसी भी होगी। पर खिमा करना, हर एक मनुख कहता है कि फलाना पूरा हो गया, बेचारा फलाने दा सफ़र खत्म हो गया, पर कदे ये नहीं सोचता कि मैं भी जावांगा। जे किधरे इतना ख्याल आ भी गया कि मैं भी जावांगा, तो दूजा ख्याल की आंदा है, हाले थोड़े ही जाना है, हाले तो 50 साल का, हाले तो 60 साल का, हाले तो 70 साल का। पर उसनों कौन दसे कि हर साह दे नाल जीवन होंदा है, हर साह नाल मरण होंदा है। जदों मैं साह लिया, ये जन्म होया, जदों साह चला गया, ये मरण होया। मशीन चल रही है पर साह गया। धन गुरु नानक साहिब महाराज इसे साह का जिक्र करते हैं कि जिहड़ा साह साडे शरीर चों गया है, उसने आउणा कि नहीं आउणा किसी नूं पता नहीं है। किसी दे कोल सबूत नहीं है, किसी कोल सर्टिफिकेट नहीं है कि वह साह वापस आएगा। मत के जापे साह आवे की ना आवे राम। मैं कल जिक्र कर रहा सी उमर खयाम दा। आप जी दियां जो रुबाइयां हैं फारसी विच, उमर खयाम ने जिंदगी दे विच कदे एक बूंद शराब दी भी अपने मुख दे विच नहीं पाई। पर उहदियां रुबाइयां जे पढ़ के वेखोगे, आप जी नूं ऐसा लगेगा कि थां थां ते शराब का जिक्र किया होया है, थां थां ते मधुशाला। और उसे दी तर्ज ते हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता लिखी मधुशाला, जिहदे बोल हन कि जो मंदिर और मस्जिद हैं ये झगड़े कराते ने ते एक कराती मधुशाला। लाइन विच लगे हुए ने, उहदे विच हिंदू भी खड़ा है, मुस्लिम भी खड़ा है, जैन भी खड़ा है, बुद्ध भी खड़ा है, लाइन विच लगे हुए ने शराब की दुकान पर। कहते हैं इत्थे कोई झगड़ा नहीं है, पर मंदिर मस्जिद दे झगड़ा हो रहा है। मंदिर नूं मसीत कबूल नहीं, मसीत नूं मंदिर कबूल नहीं। मसीत विच रहने वाले लोगों नूं मंदिर दे लोग कबूल नहीं, मंदिर विच रहने वाले लोगों नूं मसीत दे लोग कबूल नहीं। जदों कि एक संत एक बहुत सोहनी गल लिखदा है कि इक्को लाइन विच मंदिर भी होवे, गुरुद्वारा भी होवे, चर्च भी होवे, मसीत भी होवे, मठ भी होण, पर इन्हां दे अंदर एक गुफा होवे जो मंदिर तो जाती होवे मसीत तक, मसीत तो जाती होवे गुरुद्वारे तक, गुरुद्वारे तो जाती होवे चर्च तक, चर्च तो जाती होवे मठ तक। भाव
ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। तो ये दोवें इकट्ठे चल रहे ने, दिन और रात, उसी तरह सुख और दुख, उसी तरह जीवन और मरण इकट्ठे चल रहे हैं। तो उमर खयाम की जिहड़ी रुबाई है उहदे विच वो लिखदा है कि सूरज हाले चढ़िया नहीं, मैं मधुशाला ते पहुँच गया। बूआ खड़काया ते अंदरों आवाज़ आई, ऐ उमर खयाम, हाले तो सूरज भी नहीं चढ़िया ते तू मधुशाला दा बूआ खड़कांदा पिया है। हुणे तो असीं सुते हाँ, कम निपटा के हुणे ही सुते हाँ, ते हुण तू जा, जदों 10 वजणगे उदों मधुशाला खुलेगी। ते उमर खयाम की कहता है, कहता है जाम तो मैनू हुण चाहिदा है ते मैं इंतज़ार करा 10 बजे तक दा। जे 10 बजे तक मेरी मौत हो गई तो फिर उस जाम का की होएगा, जो मैं जाम पीना है फिर उसका की होएगा। ये रुबाई की कह रही है, इशारा किया है मधुशाला परमात्मा का घर, और जाम किया है परमात्मा की बंदगी नूं, कि परमात्मा की जो बंदगी करनी है कहते ने हुणे ही शुरू कर ले, 10 बजे तक का इंतज़ार ना करना, क्योंकि हो सकता है सफ़र ख़त्म हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि कोने विच ये भाव रखना जिहड़ा अज मित्र है कल वैरी हो सकता है। कोने विच भाव रखना, जे अज मेरे कोल सुख हन कल दुख भी आ सकते हैं। जे मैं तंदुरुस्त हाँ तो एक भाव अंदर रखना है कि रोगी भी हो सकता, कोई पता नहीं। क्योंकि अति सुंदर लोग मैं कुरूप होंदे देखे, जिन्होंने देखण वास्ते लोग इकट्ठे होंदे सी कि कितनी खूबसूरती है, उन्होंने ही मैं देखिया कि लोग उसनों देखना भी पसंद नहीं करते पे ने, क्योंकि देखने के नाल तबीयत खराब हो जाएगी। ये की होया? खैर, जिक्र चल रहा सी, किसी ने रब नूं मित्र बनाया तो खुद भी मित्र हो गया, पर मित्रों का रिश्ता भी टुटदे देखिया है। हुण जे किधरे मैं गल करां कि परमात्मा नूं पति बना लेना ते खुद नूं पत्नी बना लेना, ते इसका संबंध भी टुट जाता है। पत्नी छड्ड के चली जाती है, पति भी छड्ड के चला जाता है। एक फकीर जा रहा सी, चर्च के सामने तो लंघिया तो किसी की शादी हो रही सी, तो किसी ने फकीर नूं पुछ लिया, साईं जी चर्च विच जो समारोह हो रहा है किसदा हो रहा है, आप जी नूं खबर है? ते ओ फकीर कहंदा है, संत कहंदा है कि इत्थे समागम हो रहा है तलाक दी तैयारी दा। हद हो गई महाराज, इत्थे तां विआह हो रहा है ते तुसीं कहंदे हो तलाक दी तैयारी दा समारोह हो रहा है। कहने लगे हाँ, और वाकई की होया, ध्यान दे नाल सुनना कि जिवें ही दूल्हा ते दुल्हन पौड़ियां तो उतर के थल्ले आंदे ने तो पादरी दे हथ विच रजिस्टर है, ये दोवां ने साइन करने ने।
पत्नी ने पहला साइन किए, फिर पति ने साइन किए। जिवें ही पति ने साइन किए तो पत्नी पादरी नूं की कहती है, कहती है पादरी साहब तलाक दे कागज तैयार करो। हाले शादी हुई है, हाले सर्टिफिकेट भी नहीं बनया तो तू कहती पई है कि तलाक दे कागज तैयार करो, कारण की है? तो उसने जवाब की दिता पत्नी ने। पत्नी कहती है रजिस्टर ते साइन मैं भी किए ने, मेरे पति ने भी साइन किए ने, पर मेरे पति ने जिहड़े साइन किए ने मेरी साइन तो वड्डे साइन क्यों किए ने? बस इस गल ते, क्योंकि कुछ प्रेमी साइन करते हैं अपने बहुत थोड़े शब्दों में, तो कुछ करते हैं बहुत लंबे शब्दों के विच। साइन ते तलाक हो गया, ये हकीकत है कि ये मेरे तो अगे किवें निकल गया साइन करन दे विच तलाक। तो पति पत्नी का रिश्ता भी कई बार टुट जाता है। हुण मैं अर्ज करा, गुरु नानक साहिब महाराज ने परमात्मा नूं साहिब किया है, तो फिर जे परमात्मा साहिब है तो गुरु नानक साहिब कौन हैं? उहदे दास। परमात्मा साहिब है, गुरु नानक अपने आप नूं दास कहते हैं। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्या। हुण जो दास है इसनूं गुलाम भी कहते हैं, और गुलाम दा और साहिब दा जिहड़ा रिश्ता है वो ऐसा है कि साहिब जितना मर्जी उसनूं डांट लवे पर वो गुलाम उसनूं छड्ड के जा ही नहीं सकता। कित्थे जाएगा? गुलाम कह देंदा है महाराज मैं तेरे दर नूं छड्ड के मैं कित्थे जावांगा, क्योंकि मेरे वास्ते कोई दर है ही नहीं। मैं होर थाऊं नहीं जिस पे करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुद ही पास, मैं तेनों छड्ड के जा ही नहीं सकता। तो जिसने अपने आप नूं कहा मैं दास हाँ, परमात्मा मेरा साहिब है, तो फिर साहिब की मर्जी। मैं कई बारी अर्ज की है कि बल्ख का एक सम्राट होया इब्राहिम, तो इब्राहिम भगती बहुत करता है। भगती करदियाँ करदियाँ वक्त बीत गया पर गल नहीं बनी। जितनी जितनी भगती करता है उतनी उतनी तड़फन पैदा होती है, उतनी उतनी तड़फन। और एक गल ये भी चेते रखना कि जीवन दे विच जो जिहदे कोल असुरी संपदा है, जिन्हां दे कोल दुनिया के पदार्थ हैं, उसनों थोड़ा बहुत संतुष्ट देखोगे वो कह देगा मैं संतुष्ट हाँ, मेरे कोल धीआं पुत्रां दी दात है, धन दौलत है, कारोबार है। लेकिन जो साधु है, भगत है, गुरसिख है, वो संतुष्ट नहीं होता। आप जी ने कहना ज्ञानी जी आप जी तो पुठी गल करते पे हो, क्योंकि गुरमुख नूं संतुष्ट होना चाहिए है, मनमुख नूं असंत पर नहीं। मनमुख संतुष्ट है, गुरमुख संतुष्ट नहीं। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ है, क्योंकि जिहड़ा असुर संपदा लैके बैठा है, धन दौलत मकान, वो कहता है इहदे विच सब कुछ है, मैं संतुष्ट हाँ। लेकिन जिहड़ा नाम जपण वाला है वो कहता है मैं बहुत सोहने मकान विच भी रह के देख लिया, कुछ भी नहीं है। मैं दौलत नाल खेड के देख लिया पर कुछ भी नहीं। मैं दुनिया के तमाम सुख भोग के वेख लेने पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं होर अगे जाना है, मेरी खोज होर अगे होर अगे।
तो मैनू किसी ने सवाल किया कि धर्म और साइंस इन्हां दे विच की फर्क है। तो मैं अर्ज की जो साइंस की खोज है वो पदार्थों की खोज है, और जो धर्म की खोज है परमात्मा की खोज है। साइंस किसी पड़ाव ते आके रुक जाता है कि बस द एंड, लेकिन धर्म नहीं रुकता। धर्म कहता है कुछ होर भी है, कुछ होर भी है, कुछ होर भी है। तो जो गुरमुख है वो इसे दी खोज विच रहिंदा है कि मैं खुद नूं खोजां। और बाणी विच साहिब ने कहा बंदे खोज दिल। दुनियावी मनुख खोजदा है धन, दुनियावी मनुख खोजदा है पदार्थ, और जिहड़ा भगत होंदा है ओदी खोज पदार्थों की खोज नहीं है, ओदी खोज परमात्मा की है। तो इब्राहिम का जो मैं जिक्र कर रहा, गुलाम नूं खरीद के लिया, फिर गुलाम नूं पुछदा है तेरा नाम की है, तो गुलाम हसदा है। फिर गुलाम नूं पुछदा है तो किस किस्म का भोजन पसंद करता है, गुलाम जवाब नहीं देता, फिर हस पैंदा है। इब्राहिम पुछदा है तू किस किस्म के कपड़े पाउना पसंद करेगा, गुलाम फिर हंसदा है, जवाब नहीं देता। इब्राहिम कहता है मैं 3 बार सवाल किए ने, अब जी ने एक भी जवाब नहीं दिता, तीनों बार हंसते रहे हो, हंसते रहे। तो गुलाम की कहता है इब्राहिम नूं, कहन लगे महाराज मैं गुलाम हाँ, तू मेरा मालिक है, तू मेरा साहिब है। हुण गुलाम दी की औखात है कि साहिब नूं कवे कि मेरा ये नाम है, गुलाम दी की औखात है कि साहिब नूं कवे मेरा भोजन इस किस्म का होंदा है। गुलाम दी की हैसियत है कि साहिब नूं कवे, मालिक नूं कवे मैं इस तरह के कपड़े पाउना। मालिक जिस तरह का भोजन दे दवे ओदी मर्जी है, मालिक जिस तरह के कपड़े पा दवे ओदी मर्जी है, ते मालिक जिस तरह भी उसनों बुलावे, कुछ भी कह के बुलावे ओदी मर्जी है, क्योंकि वो साहिब है, मैं गुलाम। तो इब्राहिम ने की किया, उस बच्चे नूं बुला के अपनी गोद विच बिठा लिया। कहन लगे ए मेरे बच्चे तेरियां गल्लां बहुत प्यारियां ने, बहुत प्यारियां ने, जी करदा है तैनूं मैं अपने सीने नाल लगा देवां। बस उसी वेले इब्राहिम दे अंदर एक झलक मिलती है, ए इब्राहिम जे तू भी खुदा नूं कह दवें कि जिस नाम दे नाल पुकार तेरी मर्जी, मैनू अमीर कह के बुला तेरी मर्जी, मैनू गरीब कह के बुला तेरी मर्जी, मैनू जिस तरीके का भोजन दे तेरी मर्जी, मैनू जिस तरीके दे कपड़े पवा तेरी मर्जी, मेरी कोई हैसियत नहीं है आप जी नूं कुछ कहने दी। तो खुदा भी तेनों अपने सीने नाल लगा लेगा। बस इतने जी गल है। लेकिन असी गुस्ताखी माफ, एक पश्चिम का विचारक होया, वो कहता मैं एक रिसर्च की है कि मंदिर विच जाण वाले, मस्जिद विच जाण वाले, गुरुद्वारे विच जाण वाले जितने भी हैं, लाइन लगी हुई है, तो ये रब नूं मिलण वास्ते नहीं जा रहे हैं। कहन लगे अपनी कोई शिकायत लैके जा रहे हैं, गिला शिकवा करने वास्ते जा रहे हैं, मैनू ये नहीं दिता, मैनू ये नहीं मिलिया, मैनू ये क्यों नहीं दिता, मैनू ये क्यों नहीं दिता। रब नूं मिलण नहीं जा रहे हैं। पर हाँ रब नूं मिलण वाले भी हन, पर उन्हां दा जिक्र गुरबाणी ने की कीता है न विरले नाही गणे, फैल फकड़ संसार, थोड़े हन जो मंदिर विच इस करके बैठे ने
कि निरंकार नाल मुहब्बत है। गुरुद्वारे विच इस करके बैठे ने निरंकार नाल मुहब्बत है, मसीत विच इस करके बैठे ने खुदा नाल मुहब्बत है। बस। तो अज दा जो मुख महावाक आप जी ने सुनिया, प्रभु जीओ तू मेरो साहिब दाता है। प्रभु तू मेरा साहिब है और तू मेरा दाता भी है। जे मैनू धन मिलिया है तो दाता तू है, तू दिता है। जे मैनू मान सम्मान मिलिया है तो तू दिता है। जे धियां पुत्रां दी दात दिती है तो तू दिती है। लेकिन मनुख की करता है, जदों धन कमांदा है तो कहता है ये मेरी मेहनत है, और जदों धन चला जाता है तो कहता रब ने खो लिया, रब ने खो लिया। जदों धियां पुत्रां दी दात हुंदी है, मनुख कहता है मेरे हन, और गुस्ताखी माफ जदों रुखसत कर जाते हैं तो की कहते हैं, रब ने खो लिया। जदों कुछ हासिल होया तो तू कहता ये मेरी अकल सी, मेरी बुद्धि सी, और जदों चला गया तो मनुख कहता रब ने खो लिया। कहते ने नहीं, जे रब ने खोया है तो दिता भी रब नहीं सी। इस करके गुरु साहब कहते ने तू दाता है, हर एक नूं दे रहा है, हर एक नूं। रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रूहान की रोज ही ना टारे। दई जा रहे हैं, दई जा रहे हैं। जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे। किसी दे कर्म देख के परमात्मा ये नहीं कहता कि अज मैं तेनों रोटी नहीं देवांगा क्योंकि तू अज कर्म गलत किए ने। नहीं, दई जा रही है, दई जा रही है। क्यों? क्योंकि तू दाता है और दई जा रही है। हुण साहिब ने इत्थे की मंग की है, ऐ प्रभु तू मेरा साहिब भी है, तू दाता भी है, ते मैं कुछ मंग रहा, मंग रहा। कई बार मनुष्य मैं इतने पाठ और रोज कीते ने, हुण मैनू कुछ दे। मैं इतने अखंड पाठ खाए हाँ, मैनू कुछ दे। मैं इतने सालों तो सेवा करदा आ रहा गुरु घर विच, हुण मैनू कुछ दे। तो इस तो भाव ये होया कि सेवा करके आप जी ने ओदी कीमत मंग लई है, मैनू कुछ दे। हुण गुरु साहिब की कहते ने तू पाठ करके सिमरन करके और तू दावा पे करदा है कि हुण मैनू भी कुछ दे, मैं इतना पाठ किया है। हुण जे किधरे मैं तेनों सहा ही ना देंदा तू पाठ की करदा, मैं तेनों तंदुरुस्ती ही ना देंदा तू पाठ की करदा। तू केवल तो केवल हाय हाय ही करदा रहिंदा। गुस्ताखी माफ, बहुती तकलीफ होवे ते रसना चों वाहिगुरू नहीं निकलदा, हाय हाय निकलदा है। हरिनगर की गल है, रतन सिंह जी बैठे ने थे, असी एक महापुरुष के कोल बैठते सी, ते वो कई बारी गल सुनांदा सी कि ज्ञानी जी मेरी पत्नी की तबीयत खराब होंदी है तो हाय हाय करती रहती है। मैं कहना वाहिगुरू क्या कर, हाय क्यों कहती है? कहने लगे निकलता ही नहीं, की करा मैं, नहीं निकलता। तो जे गुरु दे कोल बैठे हो, सिमरन साधना विच बैठे हो तो ओदी रहमत नाल, तो गुरु साहब की कहते ने मंगण दा तरीका देखना, ऐ प्रभु कर किरपा। जदों किरपा शब्द आउंदा है तो उस तो भाव है मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो एक भिखारी वांगू कुछ मंग रहा, मेरे ते रहमत कर, मेरे ते किरपा कर। क्यों? क्योंकि तू दीन दयाला है। चंगा मंग ले। जदों परमात्मा कह दवे साधक नूं मंग ले
तो फिर साधक की मंगेगा। इत्थे असीं कई बार गलती कर जाते। मनुख ने यही मंगना है, कारोबार होर उच्चा हो जाए। मनुख यही मंगता है, जीवन विच तरक्की होर हो जाए, मान सम्मान मिल जाए, यही कुछ मंगता है। लेकिन उसनू इस गल की खबर होनी चाहिए है कि ये जो कुछ भी तू मंग रहा है, जो कुछ भी, ये सब कुछ मिट्टी का ढेर है एक दिन। क्योंकि जदों कब्रिस्तान पहुँचता है मनुख, तो फिर सब कुछ मिट्टी है, कुछ भी तो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावों रंग राता। मैं तेरे गीत गावां पर रंग विच गावां। रंग कहते ने प्रेम नूं, मैं प्रेम विच गावां, प्रेम। पता नहीं कितने पाठ चलते ने जपजी साहिब दे, कितने पाठ चलते ने सुखमनी साहिब दे, कितने ही पाठ चलते ने गुरबाणी दे, सिमरन साधना कीर्तन सब कुछ चल रहा है। लेकिन गुस्ताखी माफ, रंग नहीं है, प्रेम नहीं है। क्योंकि जे किधरे प्रेम होवे तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। प्रेम नहीं है, झगड़े खत्म। प्रेम नहीं है तो जिहड़ी धारा प्रेम बननी सी, जिहड़ी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा है, और ये हकीकत है, जे आप जी की ऊर्जा राम नहीं बनी तो काम जरूर बनेगी। क्योंकि दो ही संभावना महान, चेतना दे विच जिहड़ी धारा है, जो प्रवाह है, वो जे राम नहीं बनी तो काम बनेगी। जे वो धारा करुणा नहीं बनी तो क्रोध बनेगी। जे ओही धारा, ओही ऊर्जा दान देने की प्रवृत्ति नहीं बनी तो फिर उसने लोभ बनना है, बनना ही बनना है। जे वो धारा, वो ऊर्जा प्रेम नहीं बनी तो वो ऊर्जा मोह बनेगी। और जे वो ऊर्जा निरंकार नहीं बनी तो वही ऊर्जा अहंकार बनेगी। रोक ही नहीं सकते आप जी। आप जी कहो कि मैं निरंकार दे गीत नहीं गावांगा, मेरे को अहंकार भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मैं जेकर आप जी का ख्याल ले जावां, पुरातन ऋषि वो की करते सी, वो काम नूं रोकते सी, दबाते सी। हुण जिहड़ा कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, उन्होंने जिवें ही इसनूं दबाना, वही ऊर्जा क्रोध बन के निकलती सी। वड्डे वड्डे ऋषियां नूं श्राप देंदे देखिया, क्रोध विच आके ये ऊर्जा निकलती है। हुण जदों ये ऊर्जा लोभ बन जाए तो फिर मनुख की करता है? ये ऊर्जा दान नहीं बन पाई, ये ऊर्जा लोभ बन गई। जदों लोभ बन गई तो फिर मनुख के अंदरों खोण की प्रवृत्ति का जन्म होता है। खोना है। जे आप जी दे कोल धन है, धन खोना है। जे आप जी दे कोल पदार्थ हैं, पदार्थ खोने ने। जे आप जी दे कोल रुतबा है, रुतबा खोना है। क्योंकि वो प्रवृत्ति, वो ऊर्जा लोभ बन के खड़ी हुई है। इस करके एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब दी है। गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति की कहती है, थोड़ा ध्यान दे नाल सुनना। क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति मौजूद होवे तो धन इकट्ठा करेगा, पदार्थ इकट्ठा करेगा। फिर बेशक वो कीर्तन करता होवे, पर जरूरी नहीं है कि वह धन जो पुण्य दा होवे।
जो सिमरन करता होवे, पाठ करता होवे, रोज़ इबादत करता होवे, जरूरी नहीं है कि उहदे कोल जो धन है वो पुण्य दा है, जरूरी नहीं है। सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है कीर्तन करदियां करदियां, पर जो धन इकट्ठा किया उहदे विच भी पाप है। सारी जिंदगी बीत गई सिमरन करदियां करदियां, पर जो धन इकट्ठा किया है पाप है। क्योंकि गुरु साहब कह रहे हैं, पापां बाझों होवे नाही, मैया साथ ना जाई। पाप तो बगैर इकट्ठी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप जी ने कहना, ज्ञानी जी कोई जुगती ऐसी है कि धन भी इकट्ठा हो जाए तो पाप भी ना करने पैण? जुगती है? केड़ी जुगती है? सिमरन? कहते ने नहीं, गुस्ताखी माफ। कहने लगे कीर्तन, कहने लगे नहीं। कहने लगे फिर केड़ी जुगती है? कहते ने कि जिस मनुख नूं मौत चेते है उसका धन पवित्र होए। जिसनों मौत चेते, क्योंकि उसनों खबर है कि जो कुछ मैं इकट्ठा करदा पिया, मैं सब कुछ छड्ड के चला जावांगा, फिर मैं पाप क्यों करा, अपराध क्यों करा, किसी तो खो के क्यों लियावां जो मैं चला ही जावांगा। तो साहिब कहते ने, मैनू अपनी इबादत बख्श, लेकिन उहदे विच प्रेम होवे, मोहब्बत होवे। ये एक मास्टर की है प्रेम। पर एक गल चेते रखना, जो प्रेम साडे कोल है उस प्रेम की गल नहीं की। हुण साडे कोल जो प्रेम है वो किस तरह का प्रेम है? पिता पुत्र नूं प्रेम करता है, विचकार वासना मौजूद है। पुत्र पिता नूं प्यार करता है, विचकार वासना मौजूद है। पिता दे कोल कुछ है, चाहिए मैनू। पिता कहता है कि पुत्र नाल प्रेम है क्योंकि कल 2 पैसे इकट्ठे करके मैनू देगा, मैनू दे। पति और पत्नी का प्रेम है, वासना मौजूद है। जे वासना नहीं है, कहते ने फिर सच्चा प्रेम है, पर अंदर वासना मौजूद है। जे किधरे यही प्रेम गुरु नूं कीता तो कहते ने फिर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु नाल कीता होया प्रेम जे उहदे विच भी वासना है तो फिर वो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं। पर जे वासना मौजूद है तो फिर कहते ने वो प्रेम अज नहीं तो कल टुटेगा, टुटे। कुछ मंगिया सी गुरु कोलों, मिल गया तो फिर उस भोग विच मस्त हो गए, और जे किधरे कुछ मंगिया सी नहीं मिलिया तो भी गुरु नालों टुट गए। इस करके साहिब कहते ने, ऐ प्रभु नाम दी खैर मेरी झोली विच पा। ऐसा की है नाम विच? तो साहिब कहते ने, जदों नाम झोली विच पै गया, गुरु दी शरण नसीब हो गई। एक मित्र ने मैनू सवाल किया सी, कहने लगे ज्ञानी जी कई लोग कहते ने कि लोड़ है देहधारी गुरु दी। कहते ने एक गल कित्थों तक ठीक है? मैं उसनों अर्ज की, मैं कहा थोड़ा जिहा गहराई नाल समझना, क्योंकि जो गुरु है वो देह नहीं होंदी। देह कदे भी गुरु नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु एक शब्द है, एक प्रकाश है। तो देह गुरु नहीं है, गुरु देह नहीं है, शब्द है,
जे किधरे असी जिक्र करिए, गुरु नानक साहिब ने सानू शब्द ही दिता, अपने आप नू गुरु नहीं किया। ये तो असी कहते हाँ गुरु नानक। जे किधरे आप जी गौर मुताला करो तो गुरु नानक साहिब ने किते भी ये नहीं किया कि तुसी मेरी पूजा करो, नहीं, शब्द की पूजा है, शब्द। और शब्द नू वंडदियां वंडदियां शरीर की लोड़ पई सी, इस करके 10 व्यक्ति गुरु हो गए। फिर शब्द नू इकट्ठा करके साडी झोली विच पा गए शब्द। पर हाँ, जिहड़ी गल मैं कहण जा रहा उसनू समझना, जीवन विच संत की लोड़ है, गुरमुख की लोड़ है। फिर राम संत में भेद किछ नहीं। फिर उस संत नू आप जी रब कवो, उस संत नू आप जी ब्रह्म ज्ञानी कवो, उस संत नू अपना गुरु कवो, कुछ भी कह दो, संत है। संत की संगत मिलनी जरूरी। हुण किवें मिलेगी? आप जी अरदास करते हो, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे। आप जी क्यों मंग कर दो? रोज़ कर दो। इस पंक्ति नू छड्ड दो, पर नहीं छड्डांगे पंक्ति। रोज़ मंग करते हैं, रोज़ मंगते हैं, रोज़ मंगते हैं, क्योंकि जीवन विच चाहिए ने गुरमुख। हुण मैं एक अर्ज करा, मैनू जेकर तलाश होवे गुरमुख दी, मेरे कोल कसौटी की है कि मैं परख लवांगा कि तुसी गुरमुख हो। जे मेरे कोल कसौटी है, मैं आप जी नू परख सकां कि तुसी गुरमुख हो, तो गुरबाणी की कहती है, दरवेशी को जानसी विरला को दरवेश। जे मैनू खबर मिल गई आप जी गुरमुख हो, या आप जी नू खबर मिल गई है कि दूजा गुरमुख है, आप जी भी गुरमुख हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो आप जी दी कुल कसौटी केड़ी है जो किसी दी परख करोगे, एक गुरमुख है। तो कहते ने ये बोल धन गुरु अर्जन देव साहिब दे ने, कहते ने तू एक कम कर, तू गुरबाणी का पाठ कर, तू सिमरन कर, तू साधना कर, तेरे जीवन विच गुरमुख अपने आप आणगे। वो निरंकार भेजेगा, संत अपने आप मिलणगे तेन। ये हकीकत है। सानू भी एक महापुरुष कहंदा सी, जदों असीं उन्हां दी महफिल विच बैठदे सी, वो सानू कहंदे सी कि गुरमुखां नूं तुसीं लभण ना जाना, अपने आप आ जाणगे अपने। और वाकई आंदे ने, खुद आंदे ने। हुण जे मैं इस तरह अर्ज करा, एक छोटी जी गाथा आप जी दे सामने रखना। जिहड़ा कोडा दैंत सी, उसनूं गुरु तो श्राप मिलिया सी, ते फिर गुरु ने बख्शण की जुगती भी दस दी सी। बख्शण की जुगती की दसी है कि एक ऐसा गुरमुख आवेगा, तेनों मिलेगा, तेरा पार उतारा होएगा। ते कोडा दैंत कहंदा है, महाराज मैं कित्थे कित्थे भटकांगा, कित्थे कित्थे लभांगा। ते कोडे दा जो गुरु सी वह हस पिया, कहन लगे तेन भटकण की लौड़ नहीं है, वह खुद चल के आएगा तेरे कोल, खुद चल के आए। और ये सबूत है कि गुरु नानक साहिब खुद चल के गए ने, खुद चल के गए। कित्थे बैठा होया सी कोडा दैंत, गुरु नानक चल के गए ने। कित्थे बैठा सी वली कंधारी परबत ते, गुरु नानक चल के गए ने। कित्थे बैठे ने वो सिद्ध सुमेर पर्वत ते, जिथे अज भी चढ़ना औखा है, कहते ने गुरु नानक चल के गए ने।
बगैर किसे भेंट दे, बगैर किसे मंगदे, बगैर किसे बुलावे दे आप चल के गए ने। तपदी हुई धरती अरब देश दी, जो कि पीर दस्तगीर दे अंदरों सवाल चलते ने। पिता नूं भी पुछया, दादे नूं भी पुछया, गुरु नूं भी पुछया, जवाब नहीं मिलिया। कौन देगा जवाब? तो किसी ने कह दिता कि जेकर इन्हां जवाबां, इन्हां सवालों का जवाब चाहिए है, भटकण की लौड़ नहीं, जवाब देने वास्ते खुद आएगा। और गुरु नानक साहिब महाराज खुद उत्थे पहुँचे ने सवालों के जवाब देने वास्ते। तो जिस मित्र ने मैनू सवाल किया कि सानू देहधारी गुरु की लोड़ है, तो मैं उसनों अर्ज की, मित्र चाहिए है सानू, गुरमुख चाहिए है सानू, तो साडी उंगली फड़ के सानू चलावे। पर एक गल सीक्रेट है कि उसनों तुसी संत कहो, उसनों तुसी महात्मा कहो, उसनों तुसी ब्रह्म ज्ञानी कहो, उसनों तुसी रब कहो, कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं फिर अर्ज करा, क्योंकि राम संत में भेद किछ ना है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का, संत जपावे नाम। कहते ने संत नाम जपांदा है, नाम जपा जपा के फिर निरंकार दे नाल जोड़दा है, अपने नाल नहीं जोड़दा। तो मैं गल कह के समाप्ति करा, जो अपने नाल जोड़े उस तो दूर हो जाना, जो गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़े उसनों अपना मित्र बना लेना, उसनों अपना संगी बना लेना, उसनों अपना साथी बना लेना। जो गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ रहा है, जो गुरु की मर्यादा दस रहा है, और उहदे मुताबिक सफ़र करना। नानक नदरी नदर निहाल, भुल्लां चुक्कां दी खिमा।